काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो बनाए, कुछ मेंटली वर्क कुछ फिजिकल वर्क हो गया था, तो चलो आज बनाते हैं वीडियो। नमस्ते, मैं पवन यादव। आप काफ़ी दिनों से याद कर रहे थे कि वीडियो नहीं बनाया, तो आज अपने टॉपिक के बारे में बात करें। हाँ चलो करते हैं अपने टॉपिक के बारे में बात। आज बात करते हैं, जितनी भी आवाज़ें हैं ये सारी ओमकार की आवाज़ें हैं। जैसे ये पशु पक्षी हैं, ये तोता बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, और पशु पक्षी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, जितने भी आवाज़ें आपने सुनी होंगी। अलग अलग देशों के लोगों की अलग अलग आवाज़ें होती हैं। ये आवाज़ें पैदा कहाँ से होती हैं? जितनी भी आवाज़ें हैं आप अपने चारों तरफ सुन रहे हैं, वो सारी आवाज़ें ओमकार की आवाज़ है। हाँ जी, बिल्कुल ओमकार की आवाज़ है। अब ओमकार की आवाज़ कैसे है, इसी के बारे में जानेंगे। तो इस ब्रह्मांड में मूल आवाज़ है ओम की आवाज़। ओम की आवाज़ इस ब्रह्मांड में गूंज रही है, यूनिवर्स में। पहले भी गूंज रही थी, आगे भी गूंजेगी, और अब भी गूंज रही है। अब क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है उस आवाज़ को बदल देता है। इसमें जो नसें होती हैं वो दिमाग को बदल देती हैं। आपको एग्जैक्ट ओमकार की आवाज़ नहीं सुन पाती है, क्योंकि नसों ने उसमें बदलाव कर दिया आवाज़ में। दूसरी वही आवाज़ नसों के ज़रिए हमारे गले में आती है, हमारा गला जीभ उसको बदलाव कर देता है। तो ओमकार की आवाज़ में बदलाव पैदा होता है। बदलाव पैदा करने वाली मशीन या डिवाइस कह लो हमारा दिमाग की नसें और हमारा गला है। तो इसलिए हमें ओमकार की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। गुरु के सानिध्य में, गुरु के पास अगर कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो उसको सुनाई दे जाती है। वो एक अलग सेपरेट मैटर है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि गुरु के पास कैसे आवाज़ें सुनाई दे जाती हैं ओमकार की। तो इसको समझ लो इस बात को। तो अब मान लो एक गाय की आवाज़ है, और एक आदमी की आवाज़ है, एक तोता की आवाज़ है, और एक कोयल की आवाज़ है। इन सभी में क्या होता है, ओमकार की आवाज़ होती है, वो उनके दिमाग में प्रवेश करती है, एंटर करती है। तो उसकी दिमाग की जो नसें होती हैं वो क्या करती हैं, बदलाव पैदा करती हैं ओमकार की आवाज़ में। फिर रही, सबका गला अलग अलग है। हाँ हाँ, सभी जीवों का गला बिल्कुल अलग अलग है। वो क्या करता है, उन आवाज़ों में बदलाव पैदा कर देता है। गले की वजह से, गले का अलग अलग डिजाइन होने की वजह से, अलग अलग रूप होने की वजह से क्या होता है, ओमकार की आवाज़ में बदलाव पैदा हो जाता है, और अलग अलग गले से अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती है। वही ओमकार की आवाज़ अलग अलग रूप से सुनाई देती है। जैसे आपने कोयल बोलती सुनी होगी, एक कौवा भी बोलता सुना होगा, एक आदमी बोलता सुना होगा। सबकी आवाज़ें अलग अलग हैं, वो गले की वजह से हैं। उनके पीछे ओम काम कर रहा है, ओमकार की आवाज़ काम कर रही है। अगर ओम की आवाज़ नहीं होती तो गले में कोई ताकत नहीं है जो उसको सुन सके, मतलब सॉरी बोल सके। अब वो अलग अलग तरह की आवाज़ें बोल रहा है, तो ये गले में सिर्फ इतनी ही काबिलियत है कि वो बदलाव पैदा करता है, ना कि आवाज़ को पैदा करता है। एक होता है बदलाव पैदा करना, और एक होता है पैदा करना। ओमकार की आवाज़ कुदरत में पैदा होती है और सदा से पैदा हो रही है। उसमें सिर्फ गला बदलाव पैदा कर देता है। तो शायद आपको समझ में आ गई होगी कि ओमकार का क्या काम है, ओमकार इस कुदरत में क्या पैदा कर रहा है, ओमकार से हमें क्या बेनिफिट है। इसलिए पूजा वूजा करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम है, ओम का और गले का, वो दोनों अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें भाई पूजा की कहाँ से बात आ गई कि आप ओमकार की पूजा करो? वो तो आप नहीं करोगे तो भी वो गला और ओमकार अपना काम करेगा। इस बात को ऐसे समझो कि मान लो आपको टीवी देख रहे हो, तो उसके पीछे बिजली काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो टीवी भी काम नहीं करेगा। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई शक्ति, एनर्जी तो ज़रूर होती है। तो गले के पीछे ओमकार की शक्ति काम कर रही है, ओमकार की आवाज़ काम कर रही है, और उसको साफ सुथरा बनाता है हमारा दिमाग और हमारा गला, इसलिए हमें वो साफ सुनाई देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ओमकार का काम समझ में आ गया होगा कि ओमकार क्या काम कर रहा है, ओमकार से हमें क्या बेनिफिट है, और उससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं। पूजा वूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज्ञानी बनो, समझदार बनो। तो ठीक है, आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाया, आगे अभी जल्दी बनाता रहूँगा। तो आपसे मुलाकात होती रहेगी वीडियो पे। तो धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। आपका दिन शुभमय होगा। सर्दियों में अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।